बड़े लोग कैसे पैसा बनाते हैं, इसके ऊपर ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होने वाली है। अगर आप एक इंट्राडे प्लेयर हैं, अगर आप एक इंट्राडे प्लेयर हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, या फिर स्पेसिफिकली हैं गोल्ड में, या फिर आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी आपके बहुत काम आने वाली है। बिकॉज रेगुलर स्टफ से ये अलग है। और ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट्स हो, नॉन ट्रेंडिंग मार्केट्स हो, और जोन्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक ही स्ट्रैटेजी के थ्रू ये मैं सिखाने वाला हूँ यहाँ पे। अभी जो स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उसमें बहुत पुरजोर, बहुत अच्छा पैसा बनता है, और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने का भी तरीका मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो एकदम अपनी कॉपी किताब लेके बैठ जाओ और वीडियो को सेव कर लेना ताकि मिस ना हो जाए, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप जनरली आपको सिखाया जाता है, वो इस तरह से सिखाया जाता है कि अगर मैं बॉलिंगर बैंड्स यूज़ करता हूँ या कुछ भी यूज़ करता हूँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने बॉलिंगर बैंड्स यहाँ पे चेक कर लिया। बॉलिंगर बैंड्स एक स्टैब्लिश स्ट्रैटेजी है। मैं उसके आपको बहुत स्पेसिफिक चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे बॉलिंगर बैंड्स में ये जो मिड पॉइंट होता है, यानी कि मैं अगर ईएमएस को ऑफ कर देता हूँ तो ये जो मिड पॉइंट होता है ये डिनोट करता है मार्केट के स्ट्रक्चर को कि मार्केट पॉजिटिव है या मार्केट नेगेटिव है। इसके बेसिस में आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ये डिसाइड करके ट्रेड ले सकते हो कि भाई मार्केट पॉजिटिव हो गया या मार्केट नेगेटिव हो गया, जोन क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। हम इसी स्ट्रेटजीज के बेसिस में यहाँ पे अपना स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं और प्रॉपर तरीके से आपको समझाने वाले हैं कि किस तरीके से आपसे गलतियां होती हैं, और वो गलतियां अगर आप नहीं करोगे तो कैसे आप एक बेटर ट्रेडर बन जाओगे। जैसे मार्केट का गिरना, ये अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो निफ्टी 50 का 5 मिनट के इस चार्ट पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 5 मिनट का ये चार्ट है, ठीक है दोस्त। 5 मिनट के इस चार्ट पे क्यों मार्केट वहां से गिर गया और आपको किस तरीके से एक बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती थी, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं तो या मार्केट यहाँ से गिरने के उद्देश्य क्या है, हम यहाँ पे ईएमए का यूज़ करते हैं। अगर जिनको नहीं मालूम है ईएमए और मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, तो पिछली, अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ और मेरा मूविंग एवरेज 20 है, तो पिछली 20 कैंडल्स का एवरेज लेके वो चलता है। तो यहाँ पे ईएमए स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं यहाँ पे अगर इसकी सेटिंग्स में जाऊँगा तो यहाँ पे 9 लिखा मिलेगा। हमें इसे 10 कर देना है, और इसका कलर जो है वो हम एक काम करेंगे, ऐसा ब्लैक कलर कर देंगे, या फिर आप इसका कलर ग्रीन भी कर सकते हो ताकि आपको ये समझ में आए कि मार्केट जब इसके ऊपर ट्रेड करती है तो ही मार्केट पॉजिटिव कहलाती है, अगर नीचे ट्रेड करती है तो मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड में जाती हुई दिखती है। अगर हम किसी भी टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ऐसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे 10 मूविंग एवरेजेस तो हैं, लेकिन यह मूविंग एवरेज कब कहलाएगा कि मार्केट एक्चुअली नेगेटिव हो गया है। देखिए, आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे या बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो देखिए, डिनोट करने के लिए जब भी मार्केट इसके ऊपर गई है तो मार्केट ऊपर गई है, और जब मार्केट यहाँ पे नीचे क्लोज करा है तो मार्केट ने नीचे की तरफ गिरावट दी है। इस चीज को प्रॉपर समझने के लिए या फिर इसको स्विंग में समझने के लिए, जैसे मैं एक्सयूएसडी की बात करूं, तो गोल्ड जब भी इसके ऊपर क्लोज किया है तो मार्केट ऊपर की तरफ गया है, और गोल्ड ने जब इसके नीचे क्लोजिंग दी है तो मार्केट नीचे की तरफ गया है। इसी तरह से बिटकॉइन में है कि बिटकॉइन जब इसके नीचे क्लोज किया है तो नीचे की तरफ गया है, और जब ऊपर क्लोज किया है तो मार्केट ऊपर की तरफ गया है। हम इसको समझते हैं निफ्टी 50 में, और इसको समझने की कोशिश करते हैं और ट्रेड करने की कोशिश करेंगे कैसे आपको ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। लेकिन एक लार्जर ईएमए की ज़रूरत पड़ेगी हमें, उस ईएमए की सेटिंग आप यहाँ पे नोट डाउन करिएगा। यहाँ पे हम इसकी सेटिंग में इसको लाल कलर कर देंगे, रेड कलर, और इसके इनपुट सेक्शन में जाने के बाद इसको 20 नहीं करेंगे जो मार्केट में चल रहा है। देखिए, ट्रैप तो ऐसे ही सेट होते हैं, हम इसको करेंगे 30 मूविंग एवरेज, ठीक है। तो 30 मूविंग एवरेज से हमारे पास में एक लार्जर ट्रेंड मिल गया, और ये एक रनिंग सपोर्ट हो जाता है मार्केट का। कई बार क्या होता है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज, जैसे ये मेरा बॉलिंगर बैंड है, बॉलिंगर बैंड में जो लेंथ यूज होती है, वो बेसिस कहलाता है, वो 20 पीरियड मूविंग एवरेज होता है। वो अक्सर ना मार्केट को ट्रैप कर देता है आपको। कई बार यहाँ पे जैसे कंफ्यूज हो गए, आप नीचे की तरफ क्लोज कर दिया, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी से बचने के लिए मैंने इसका मूविंग एवरेज जो है वो 20 ना करके इसको 30 मूविंग एवरेज में टेस्ट किया, और आपको दिखाया कैसे बॉलिंग बैंड स्ट्रैटेजी से भी बेटर ये काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर चलता बाजार है और आप एक छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, तो जब मार्केट यहाँ पे ये ग्रीन वाली लाइन, रेड लाइन के नीचे चलने लगेगी, तो मार्केट के ट्रेंड को आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि मार्केट जो है वो नेगेटिव हो चुकी है। और जब ये ग्रीन वाली लाइन इसके ऊपर चलती रहेगी तो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। जैसे कहने के लिए, मैं अगर इस बिटकॉइन के चार्ट को ध्यान से देखूं
तो बिटकॉइन में ये ग्रीन वाली लाइन जब रेड लाइन के नीचे चलती है तो मार्केट का ट्रेंड क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अगर आप इस सेंटिमेंट पे काम करते तो आज 1,09,000 से रुपए से डॉलर से ये बिटकॉइन जो है वो आया कितने पे, 1,05,000, यानी कि $4,000 का फॉल पकड़ सकते थे और यहाँ पे भी $4,000 का करीबन करीबन 1,05,000 से 1,03,600, यानी कि करीबन करीबन $2,000 का फॉल आप पकड़ सकते थे इंट्राडे में। 2 मिनट के चार्ट की बात हो रही है, यहाँ पे 5 मिनट पे तो कहानी ही अलग है। 5 मिनट पे देखिए कितना बढ़िया प्यारा ट्रेंड यहाँ पे पकड़ में आया है। तो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये स्ट्रैटेजी है तो इसमें कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि मार्केट ट्रेंडिंग है या मार्केट नॉन ट्रेंडिंग है, तो उसका नॉलेज भी मैं आपको दे सकता हूं और देना चाहूंगा। तो यहाँ पे आपको एक और चीज यूज करनी चाहिए जिसका नाम है RSI। अगर आपको RSI समझ नहीं आती तो आपको इसको इस तरह से लगा लेना है। और RSI में अगर यहाँ पे मैं इसके जोन्स में चला जाऊंगा RSI के, और यहाँ पे कुछ भी सेटिंग्स में चेंज नहीं करना है। RSI से मतलब है हमें RSI बेस में चेंज कर दीजिएगा और इसको 60 कर दीजिएगा और इसको 40 कर दीजिएगा, ठीक है। और RSI का बैकग्राउंड फिल यहाँ पे डला हुआ है और इसका मिड पॉइंट जो है वो 50 कर देंगे। इसकी सेटिंग जो है वो इस तरह से हम ब्रॉड कर देंगे और लाइन के फॉर्म में इसको डाल देंगे, ठीक है। लाइन के फॉर्म में इसको डाल देंगे। तो जब भी मार्केट को एक तरह से देखा जाए तो मार्केट क्या करता है, मार्केट अगर इस जोन में मिड पॉइंट में बीच में ट्रेड करता है या 50 के नीचे चला जाता है, जैसे RSI में 50 के नीचे चला जाता है, तो मार्केट अक्सर वहां से गिरावट शुरू हो जाती है बाजार में। देखिए आप, तो इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस से जब बंदा ट्रेड करता है तो उसको आराम से यहाँ पे एंट्रीज मिलती हैं और उसको समझ में आ जाता है। अब मार्केट कैसे समझ में आए कि इस जोन को तोड़ के नीचे जा रहा है तब ट्रेड लेना है, तो आपको अगर समझ में आता है मार्केट कैसे साइडवेज होता है, तो जैसे निफ्टी 50 को हम देखते हैं। यहाँ पे निफ्टी 50 का ये चार्ट है, कितना प्यारा मूव किया ना ऊपर की तरफ, और जब एक बार 50 के नीचे आए तो भयंकर गिरावट यहाँ पे आ गई। जब हमारा मार्केट इस जोन में रहता है 40 से 60 के बीच में, ठीक है, 40 से 60 के बीच में, तो मार्केट अक्सर ना साइडवेज हो जाता है थोड़ा सा, तो वहां पे मोमेंटम कम रहता है। तो हमें ऐसे गिनना है, जब 50 को क्रॉस करे ऊपर की साइड तो हम छोटा ट्रेड लें और 60 के ऊपर क्रॉस करते ही साथ एक अच्छा मोमेंटम वहां पे बिल्डअप होता हुआ दिखाई देगा। तो आप चाहें तो RSI का इस्तेमाल कर सकते हैं साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए और ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, कि कौन सी डिप्स बाय करनी है कौन सी नहीं करनी है। अब इसी को अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर लेते हैं, जरा रुकिएगा, ठीक है। ये जो फॉल आया था इसको कैसे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, देखिए मार्केट यहाँ पे था, मार्केट ने इक्वल टॉप लगाया, देखिए यहाँ पे समझिएगा ये इक्वल टॉप लगाया। आप बोलते हो कि मार्केट में कैसे पता चल जाता है, जैसे दोस्तों अगर आप भी 8-10 इंडिकेटर लगा के चार्ट को ट्रैफिक सिग्नल बना देते हो तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। रियलिटी ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए एक सिस्टम और एक इंडिकेटर भी काफी है। हाय दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए इंट्राडे ऑप्शन बाइंग कोर्स विद रेड बार थ्योरी, जिसमें आप सीखोगे यूनिक एंड पावरफुल रेड बार एंट्री रूल्स व्हिच वर्क्स इन ऑल द सेगमेंट्स। मेरा बनाया हुआ रैंको इंजन इंडिकेटर जिससे आप एग्जैक्ट एसएल और टारगेट आइडेंटिफाई कर पाओगे, और रियल चार्ट एग्जांपल्स फॉर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। इसलिए आज ही इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी ट्रेडिंग को सिंपल बनाएं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट ने क्या किया, इक्वल टॉप लगाया, लेकिन RSI ना कमजोर हो गया, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस, और हुआ क्या, मार्केट गिर गई। तो इसी चीज को आइडेंटिफाई करके बंदा अगर देखे, 11 बजे हमने आइडेंटिफाई किया था 11:30 के करीबन, और मार्केट उसी के बाद गिर गई। हमको अगर ये मॉर्निंग का मोमेंटम पकड़ में आ गया, इवनिंग का मोमेंटम पकड़ में आ गया, तो और आपको क्या चाहिए। तो अगर आप ये चीजें कॉन्सेप्टुलाइज करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप इसको सीख सकते हैं। अब इन्हीं का निचोड़ है, इन्हीं का निचोड़ है क्या, डॉक्टर देवेंद्र स्मार्ट रैंको इंजन। तो ये आपको अलग अलग लेवल्स भी दे देता है, ठीक है, लेवल्स दे देता है। देखिए, ये देखिए, तो यहां से मार्केट को बाई करके चलना है, मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा, कैसे ये ट्रेड होगा, सब चीजें यहाँ पे डिटरमिन हो जाती हैं। इससे आप बहुत सारी चीजें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये निफ्टी 50 गजब मोमेंटम है ना। तो ये अगर मेरे ट्रेडर को आपको पता चल जाए तो ये स्ट्रेटजी से आप पैसा बना लेंगे, राइट। EMA की ऐसी स्ट्रेटजी और मार्केट में कहीं पे भी नहीं है।